हेलो वेलकम बच्चों। जी हाँ, आज फिर हमारी एक नई क्लास में एक नया टॉपिक। आज हमारे टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसके जाने के बाद बचे हुए पार्टनर की कैपिटल को चेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं बेटा। ये टॉपिक एग्ज़ाम में जब भी आता है बहुत अच्छे नंबर का आता है। जी हाँ, ये सीए 12th क्लास, CS सभी क्लासेस में प्रोफेशनल या ट्रेडिशनल में सब में है बेटा। सो आज हम इस टॉपिक को देखते हैं और इसे ध्यान से समझते हैं बेटा। इस टॉपिक में सबसे पहले लिख लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में स्टेप फर्स्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं, सारे लॉस और प्रॉफिट को डाला जाता है बेटा। देन इसके बाद हम बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ GR, मतलब गेनिंग रेशियो निकालते हैं। हमें जो ओल्ड रेशियो दे रखे हैं और न्यू, उससे हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं क्या, जनरल एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल की जनरल एंट्री बनाते हैं। रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री एक ही होती है। रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो क्रेडिट और बचे हुए पार्टनर्स, तो आंसर आता है रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है बेटा। इसमें बैलेंस BD, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जनरल रिजर्व, गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग और बैलेंस CD निकालना होता है। बैलेंस CD के बाद अब तक इसमें जो बनता था वो पार्ट 1 हो गया बेटा। इसके साथ पार्ट 2 मतलब पार्टनर कैपिटल को हमें एक्सटेंड करना होता है बेटा। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं और फॉलो अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्वेश्चन दिखाते हैं जो हम करने जा रहे हैं। आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। OPR दे रखा 532, एक बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर फिक्स 1,50,000। इसी पॉइंट से पहचानते हैं कि जब कैपिटल चेंज दे रखी होती है तो हमें कैसे एडजस्ट करनी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उन चीज़ को ध्यान से देखते हैं और वर्कआउट करते हैं। देखिए, हमें रिवॉल्यूशन के पॉइंट जरूर देखने चाहिए। देखिए रिवॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है और फिल करते हैं बेटा। देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है बेटा, बैलेंस शीट गिवन है, नीचे इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू, बिल्डिंग की कीमत ज़्यादा कर दी है कितनी, 140%, 140% ज़्यादा कर दी है, 140%। पहले कितनी दे रखी है बिल्डिंग बेटा, 1 लाख, अब 140% है, मतलब कितनी ज़्यादा है, 40%। तो बेटा बिल्डिंग में बाई में आ जाएगा बिल्डिंग 40%, 40%, ये आ गया 40,000, मतलब 40,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। देन आगे दिया प्लांट हमने डिक्रीज कर दिए हैं कितने परसेंट, 80% तक। इसका मतलब वैल्यू कितनी कम हुई है बेटा, 20% कम हुई है ना विठल। वैल्यू कितनी कम हुई है, 20% कम हुई है। 20% कम कर देंगे बेटा। जो प्लांट मशीन दे रखी है 20,000, कम किया तो बेटा प्लांट इधर आ जाएगा 20%, 20,000 का 20% कितना आता है, 4,000 रुपीज़। सबको क्लियर बेटा, 20,000 का कितना आता है, 20। इसमें गिवन है बेटा। इसके बाद रिवॉल्यूशन के तो 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, 40,000 और 20,000। OPR दे रखा है 5, 3, 2 पार्टनर के बीच। पार्टनर्स हैं ABC, रेशो दिए हैं 5:3:2। और जो पार्टनर रिटायर हुआ है, कौन सा रिटायर हुआ, C को हटा देते हैं बेटा। NPR तो गिवन है नहीं, है ना, तो C को हटाने के बाद जो बचा वही NPR आया, कितना, 5:3, और GR भी यही आया 5 और 3। अगर NPR कुछ डिफर दे रखे होते तो बेटा हमें निकालने होते कैसे, न्यू माइनस ओल्ड करके। फिलहाल यहाँ गिवन नहीं है तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। देन रिवॉल्यूशन काउंट 40 और ये डिफरेंस आ गया 36,000, ये आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो रिवॉल्यूशन का होता है वो पार्टनर में डिवाइड हो जाता है, ABC तीनों पार्टनर्स में। किस रेशियो में हुआ, ऑलवेज OPR में, है ना, श्योर है, हमेशा OPR में डिवाइड होता है बेटा। देन जनरल एंट्री फॉर गुडविल, तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं गुडविल का जिक्र है, पूरे क्वेश्चन में गुडविल कहीं नहीं है। जब गुडविल नहीं है तो इसे निकालने की नीड नहीं है, अगर दे रखी होती तो हमें निकालना होता। देन बैलेंस BD बेटा, बैलेंस BD कितने आए विठल, 50, 50,000, 50,000, 3 पार्टनर्स हैं ABC बेटा।
तीनों की कैपिटल दे रखी है 50,000। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे तीनों में, 18,000, 18,000 और कितना 10,800 और 7,200। सही। और हमें बैलेंस शीट में क्या गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है बेटा। जनरल रिजर्व भी ओपीआर में डिवाइड होगा। ओपीआर कितना 9,000, 532 में है ना, 9,540,3600। और क्या आना विठल इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस है ना षष्ठी, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है बैलेंस शीट में 10,000, 10,000 डिवाइड होगा 10,000 किस रेशो में, 5-3-2, 5,000, 3,000 और 2,000। देखिए यहां तक एज यूजुअल जो हम करते आए हैं वही चीज करिए बेटा। बैलेंस सीडी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। देन इसमें गिवन है पॉइंट नंबर बेटा 3 में 25,000 रुपये, 25,000 ट्रांसफर टू सी को हमने लोन में ट्रांसफर कर दिए। तो पार्टनर 3 थे ABC, तो हमने ये लोन में डाल दिए। लोन में लिख देंगे 25,000, 25,000। इन सब का टोटल करेंगे, ये 50,000 है, 50,000 प्लस ये सब टोटल किया है बेटा, ये सब आ गया टोटल 62,800। 25,000 का लोन है और बाकी पैसे हमारा 37,800 किस नाम से जाएगा, टू बैंक। ये बात कहाँ लिखी है, पॉइंट नंबर 3 में, 3 में क्या लिखा है, 25,000 ट्रांसफर टू सीज लोन, सी में डाल दिया एंड बैलेंस, और जो बाकी है वो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, तिजोरी खोलोगे बैंक में पैसा 2,000 है, ओनली 2,000, तो 37,800 कहाँ से दे देंगे, इज नॉट ईजीएस्ट। तो ऑब्वियसली हमें बैंक से लोन लेना होगा। इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन नाम से हमारी नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। सही। देन इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे ABC के जो बैलेंसेस हैं, जो बैलेंस मतलब इस समय तक जो बैलेंस आ रहे हैं उन बैलेंसेस को प्लस माइनस करके निकालेंगे। सो हमने यहाँ पे बेटा कैलकुलेट किया जितने भी पार्टनर्स हैं ए का, इन सबको प्लस किया राशि और इनको माइनस किया, ये आ गया 82,000। बी के बेटा ये प्लस और ये माइनस कुछ है ही नहीं, तो 69,200। अब तक बेटा ऐसे ही होता था कि जो पार्टनर की कैपिटल होती थी, कैपिटल है ना, ये होता ही था। ये कैपिटल क्या कहलाती थी, पुरानी कैपिटल, ओल्ड कैपिटल। ये कहलाती है कौन सी कैपिटल, न्यू कैपिटल। अब देखो इस क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट क्या है कि नाउ पार्टनर डिसाइडेड, अब पार्टनर ने डिसाइड किया है कि उनकी फिक्स कैपिटल 1,50,000 होगी। कितनी होगी फिक्स कैपिटल, 1,50,000, 1,50,000 फिक्स कैपिटल। इट मीन्स पार्टनर चाहते हैं ए और बी हमारी कैपिटल हो 1,50,000 इन विच रेशो NPR 5:3। जब सॉल्व करेंगे इसे 5/8, 1,50,000 इंटू 5/8, ये आया सॉल्व करके 9,6,750। देखिए कैसे निकाला बेटा हमने, जो भी NPR थे, मीन्स पार्टनर चाहते हैं इनकी कैपिटल चेंज हो। अब तक तो यही कैपिटल होती थी, क्वेश्चन बन जाता था, बट पार्टनर चाहते हैं अब हमारी कैपिटल चेंज हो जाए। कैपिटल दे रखी है 1,50,000 टोटल, है ना। तो फिक्स कैपिटल कितनी दे रखी है, फिक्स कैपिटल गिवन है 1,50,000। किस रेशियो में बांटोगे, NPR 5:3। तो बेटा पहले पार्टनर की आ गई 9, फर्स्ट पार्टनर की जो आप सॉल्व करेंगे 9,3,750, और 3 से इसकी निकाल देंगे कैपिटल, 3 मतलब 1,50,000 इंटू 3/8, ये आया 5,6,250, है ना मान्या। पार्टनर चाहते हैं अब इनकी कैपिटल ये हो जाए। इट मीन्स दिस इज ओल्ड कैपिटल, इसे बोलते हैं पुरानी कैपिटल, इसे बोलते हैं न्यू कैपिटल, एंड इट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं, लिखा जाता 2CD से ही, पर ये अपने आप में क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या आ गया,
फिलहाल कैपिटल इतनी है और होनी चाहिए ये, तो देयर आर सम डिफरेंस। इस डिफरेंस को कैसे करें? इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल 82 है, होनी चाहिए 93, तो हम कहेंगे भाई हमें और पैसे दो, आपकी कैपिटल कम है, हमें और पैसे दीजिए। ऐसे 69 और 56 इसकी कैपिटल ज़्यादा है, तो हम इनके पैसे क्या कर देंगे? वापस रिफंड कर देंगे, है ना। तो किसी की कैपिटल ज़्यादा है और किसी की कैपिटल कम है, तो उस डिफरेंस को कैसे एडजस्ट करें? तो ये पार्ट 2 में आता है ना। पार्ट 1 विदाउट एडजस्टमेंट, पार्ट 2 एडजस्टमेंट। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस आया उसे किस नाम से लिखते हैं? बाई कैश। कितना डिफरेंस आया बेटा? 82 और 93 में जब हम डिफरेंस करेंगे 82,000 माइनस 93750, ये आया 11,750। बी में कितना आया? बी में 69,200 माइनस 56250, ये आया 12,950। लेकिन बैलेंस यहाँ नहीं आया, इसका बैलेंस यहाँ पे आया 12,950। किस नाम से? टू कैश। सो इसका मतलब किसी की कैपिटल ज़्यादा है और किसी की कैपिटल कम है। इस डिफरेंस को हम किस नाम से लिख रहे हैं मान्या? कैश के। बट क्वेश्चन ने स्पेशली दे रखा है फॉर दिस पर्पस ओपन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट खोलिए, कैश नहीं, कैश नहीं। कैश का मतलब है जो कम और ज़्यादा आदि हिसाब किताब हो गया। करंट का मतलब है हमें अभी आप पैसे अभी नहीं दे पाएंगे, कुछ दिनों बाद देंगे। सो बेटा यहाँ कैश नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम कैश लिख सकते थे। ऐसे यहाँ कैश नहीं लिखना, किस नाम से लिखेंगे? करंट। और ये CD का ये यहाँ पे हो जाएगा बेटा किस नाम से? बैलेंस BD। एक बात दोबारा रिपीट करते हैं बेटा, जिससे किस बच्चे को दिक्कत ना हो। अगेन रिपीट। देखिए बेटा, सबसे पहले टॉपिक समझिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। रिवॉल्यूशन सेम, OPR NPR GR सेम, गुडविल की एंट्री है नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस BD, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर C को लोन में पैसे, बाकी हमने पेमेंट कर दिया टू बैंक, बैलेंस CD। स्टेप फर्स्ट, नाउ पार्टनर वांट टू बी चेंज देयर कैपिटल, एडजस्ट। कहाँ लिखा है? लास्ट पॉइंट में। द कैपिटल ऑफ पार्टनर फिक्स कर दी कि हम इतनी कैपिटल चाहते हैं। कितनी चाहते हैं? 1,50,000। किस रेशो में? NPR। इसका मतलब कैपिटल इतनी होनी चाहिए और कैपिटल है इतनी। जो कम और ज़्यादा है वो किससे एडजस्ट होगा? करेंट अकाउंट से। क्लियर बेटा? सो दिस इज नोन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो बैलेंस शीट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आफ्टर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट गिवन है बेटा, आपको लिखना होगा बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। और रिटायर कौन हुआ? पार्टनर C, तो C का नाम। वॉट एवर द वैल्यू गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, जो भी पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी हैं उन्हें पहले लिख लो बेटा। जैसे फर्स्ट क्या है? बैंक, देन डेटर, डेटर के बाद क्या? बिल्डिंग, प्लांट, पेटेंट्स। लाइबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल A, B और C। ये सारी चीज़ गिवन है। अब इसके बाद जो जो क्वेश्चन में चेंज होता है उन चेंजेस को लिखते हैं। देखिए हमने बैंक लिखा है, बैंक में 37,800 रुपीज़ देने। बैंक में पैसा इतना है नहीं, बैंक में तो मात्र 2,000 था। इतना पैसा कहाँ से दोगे? तो ऑब्वियसली बाकी पैसे का हमने बैंक से क्या ले लिया? लोन। तो यहाँ पे आएगा बैंक लोन। सही है। डेटर्स और डेटर सेम है, नो चेंज। बिल्डिंग की कीमत ज़्यादा कर दी है +40, प्लांट की वैल्यू कम कर दी है -4, पेटेंट सेम है तो सेम वैल्यू। लाइबिलिटी में आ गए, क्रेडिटर सेम, जनरल रिजर्व खत्म बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट एमंग द पार्टनर्स, डिवाइड कर दिया बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस कट, दैट इज आल्सो डिवाइडेड। अब जो कैपिटल लिखेंगे बेटा, कैपिटल कौन सी लिखेंगे? जल्दी बताइए, कैपिटल कौन सी लिखेंगे? हरी आप। हाँ बेटा, गुड।
सो जितनी भी इसमें वैल्यू दे रखी हैं, पहले पुरानी बैलेंस शीट को लिखने के बाद उसमें चेंजेस करो तो आसान और इजी लगेगा बेटा। ABC पार्टनर 3 है, तो इसमें जो कैपिटल आएगी बेटा ये ओल्ड वाली नहीं आएगी, ये न्यू वाली भी नहीं आएगी। कौन सी आएगी? एडजस्टेड वाली। मतलब कितना? ए का 93750 और बेटा बी में आएगा 56250। सी तो पार्टनर नहीं रहा, सी इज नॉट पार्टनर, तो सी की तो कैपिटल नहीं आनी, बल्कि सी का क्या आएगा बेटा? सी का क्या लिखेंगे हम षष्ठी? लोन। सी का लोन है, सीज लोन। कितना अमाउंट? 25,000। सो बताइए जल्दी से, बैलेंस शीट मैच होगी या नहीं? इज इट पॉसिबल टू मैच बैलेंस शीट और नॉट? आयुष, क्या बैलेंस शीट मैच होगी बेटा या नहीं होगी? हमने सारी वैल्यू लिखी हैं, कोई ऐसी वैल्यू जो हमसे मिस हो गई हो पुनीत? विठल, यस, तरीका बताओ बेटा, कौन बताएगा? इज इट पॉसिबल टू मैच बैलेंस शीट और नॉट? शायद हाँ, शायद ना। और बिल्कुल सही जवाब, मान्य ने सही जवाब दिया। जी नहीं सर, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, कुछ चीज़ मिस है। क्या मिस है? जी हाँ, करंट अकाउंट, जो हिसाब किताब हमें पैसे लेने देने थे, तो ये करंट अकाउंट बेटा यहाँ पोस्ट हुआ, एस करंट अकाउंट, पैसे लेने हैं ए से। और बेटा बी का करंट अकाउंट यहाँ है, बी का करंट लाइबिलिटी में 20 करंट अकाउंट 12,950। इट मीन्स करंट जो भी होता है वो सेम साइड पोस्ट होता है। करंट का, इसका करंट का मतलब है हमें ए से पैसे लेने हैं, दैट इज एसेट्स बेटा। और इस करंट का मतलब है हमें बी के पैसे देने हैं। देने हैं तो हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। करंट का मतलब यही है कि अभी हमें इतना पैसा देना लेना और चल रहा है, इज टू बी पेड और इज टू बी रिसीव। बेटा हमारे इफ एंड बट राउंड में हम ये देखते हैं कि क्या चेंजेस होने हैं। लेट सपोज यदि इसी क्वेश्चन में जो लास्ट पॉइंट है, द टोटल कैपिटल फिक्स 1,50,000, इस सेंटेंस को काट दो बस और लिखा हो कैपिटल ऑफ द पार्टनर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एनी डिफरेंस बी एडजस्टेड टू बी करंट अकाउंट। मतलब 1,50,000 नहीं दे रखा और बाकी सब कुछ ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन में है, बस 1,50,000 नहीं दे रखा। देन हमें क्या करना होता? क्या पहला ऑप्शन पार्ट 2 बनाते ही नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती ही नहीं, हमें कोई डिफरेंस नहीं निकालना होता, या कुछ और? यस, हरी अप बेटा, कौन बताएगा? माय डियर हरी अप। ओके, सो इसमें हमारे प्यारे विट्ठल ने सही जवाब दिया। अगर इसमें 1,50,000 अमाउंट नहीं दे रखी होती तो जो भी नई कैपिटल हैं 82 और 69, इन दोनों को प्लस करते, इन दोनों को प्लस करके NPR 5-3 और ये ट्रीटमेंट होता। इट मीन्स यदि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो एडजस्टमेंट में पार्ट 2 तो बनना ही बनना है। बस अंतर क्या है? अमाउंट गिवन है या अमाउंट गिवन नहीं है। अगर अमाउंट गिवन है 1,50,000 तो उसे NPR में डिवाइड कर देंगे। अगर अमाउंट गिवन नहीं होती तो जो कैपिटल आई है नई वाली 82 और 69 दोनों को करते प्लस, डिवाइड करते 5-3, इसी तरह, और जो डिफरेंस आता वो अलग आता पर वो करंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता। इट मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब जब आएगा क्वेश्चन मजेदार बन जाएगा। सो आज हमने इन क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा। आप अपनी बुक में से कोई भी टॉपिक में से यदि कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे भी ले सकते हैं, सही है। सो हम फिर मिलेंगे, तब तक गुड डे, गुड लक, मीट टुमारो, बाय बच्चों।